हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हैरी पॉटर सीरीज की 6th मूवी हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस लेकर आई हूँ। मूवी के स्टार्ट में वोल्डेमॉर्ट का डेथ ईटर्स अब मगल वर्ल्ड में भी तबाही मचा रहा था और वो वॉन्ड बनाने वाले वॉन्ड मेकर को भी अपने साथ ले जाता है। वहीं इन सबसे बेखबर हैरी एक शॉप पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसे डंबलडोर मिलने आता है। हैरी जब डंबलडोर के पास जाता है तो वो उसके जख्मी हाथ को देखता है, लेकिन डंबलडोर उसकी वजह बताए बिना उसे टेलीपोर्ट कर एक सुनसान घर में ले जाता है, जहां वो हैरी को अपने ओल्ड फ्रेंड हॉरेस स्लगहॉर्न से इंट्रोड्यूस कराता है। साथ ही वो उसे हॉगवर्ट्स में पोशन का टीचर बनने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो स्लगहॉर्न मना कर देता है और वो हैरी की मदर लिली और कुछ एक्स स्टूडेंट्स की फोटो को दिखाते हुए हैरी से कहता है कि वो सभी उसके फेवरेट स्टूडेंट्स थे। जिसके बाद डंबलडोर की दोबारा पूछने पर स्लगहॉर्न हॉगवर्ट्स में वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ से निकलने के बाद डंबलडोर हैरी को वीजलीज के यहाँ छोड़ जाता है। दूसरी तरफ ड्रैको की मदर नार्सिसा और उसकी आंटी बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेन स्नेप से मिलने जाती है, जहाँ नार्सिसा स्नेप को बताती है कि लूसियस के अज़्काबान प्रिजन में जाने के बाद वोल्डेमॉर्ट ने ड्रैको को किसी खास काम के लिए चुना है, लेकिन उसे नहीं लगता कि ड्रैको ये काम कंप्लीट कर पाएगा। इसलिए वो ड्रैको की प्रोटेक्शन और उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए स्नेप से हेल्प मांगती है और स्नेप उसे अनब्रेकेबल वॉ यानी कि अटूट कसम का वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर ड्रैको की प्रोटेक्ट करेगा और उसके अधूरे काम को भी पूरा करेगा। दूसरी तरफ हैरी, रॉन, हरमाइनी और जिनी रॉन के ट्विन ब्रदर्स जॉर्ज और फ्रेड के शॉप पर जाते हैं, जहां आसपास के अधिकतर शॉप्स बंद हो चुके थे। इसी दौरान हैरी, रॉन और हरमाइनी ड्रैको और उसकी मदर नार्सिसा को कुछ डेथ ईटर्स के साथ देखते हैं, जहां उन्हें उन पर शक होता है और उसका पीछा करने लगते हैं और वो देखते हैं कि वो लोग एक एल्मीरा को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। हॉगवर्ट्स वापस जाते समय वो तीनों यही बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां हैरी कहता है कि उसे लगता है कि ड्रैको भी अब एक डेथ ईटर बन चुका है, लेकिन रॉन और हरमाइनी इस बात से इनकार कर देते हैं। इसलिए हैरी इस बात का सच जानने के लिए अपने मैजिकल क्लॉक को ओढ़कर ड्रैको के कंपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन ड्रैको को हैरी के प्रेजेंस का पता चल जाता है और ट्रेन रुकने के बाद बाहर निकलने के बजाय ड्रैको हैरी पर स्पेल कर देता है, जिससे जख्मी होकर हैरी नीचे गिर जाता है। वो उसके मैजिकल क्लॉक को हटाकर उसे एक पंच मारता है और फिर से वो उसके मैजिकल क्लॉक को उस पर रख देता है ताकि इस साल हैरी हॉगवर्ट्स ना जा सके। लेकिन ड्रैको के जाने के बाद उस कंपार्टमेंट में लूना आती है, जो हैरी को ढूंढ लेती है और वो हैरी के साथ ही हॉगवर्ट्स वापस जाती है। हॉगवर्ट्स में डंबलडोर अनाउंस करता है कि इस साल उनके पोशन के टीचर हॉरेस स्लगहॉर्न है और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर प्रोफेसर स्नेप है। अगले दिन हैरी और रॉन अपने लीव पीरियड में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मैगोनिकल आकर उन्हें स्लगहॉर्न की क्लास को अटेंड करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों स्लगहॉर्न की क्लास में चले जाते हैं, जहाँ स्लगहॉर्न उन्हें पास में रखे अलमीरा से एक एक बुक लेने को कहता है, लेकिन वहाँ पर एक न्यू और एक पुरानी बिल्कुल फटी हुई बुक थी। इसलिए वो दोनों उस नई बुक को लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन रॉन लास्ट में उस बुक को ले लेता है और हैरी को उस पुराने बुक को ही लेना पड़ता है, जो किसी हाफ ब्लड प्रिंस का होता है। जिसके बाद स्लगहॉर्न अनाउंस करता है कि अगर आज की क्लास में कोई भी बच्चा सही पोशन बना लेता है तो उसे इनाम के तौर पर लक पोशन दिया जाएगा और सभी बच्चे बुक के अकॉर्डिंग पोशन बनाना स्टार्ट करते हैं। वहीं हैरी के बुक में पोशन बनाने के बहुत सारे स्टेप्स को सुधारा गया था और हैरी उस बुक को फॉलो करते हुए पोशन को सही बना लेता है। जिसके बाद स्लगहॉर्न उसे इनाम के तौर पर लक पोशन देता है। क्लासेस के बाद हैरी डंबलडोर से मिलने जाता है, जहाँ डंबलडोर उसे वोल्डेमॉर्ट से रिलेटेड बहुत सारे वाइल्स को दिखाता है और उनमें से एक वाइल को निकालकर उसे पेंसिव में डालता है और हैरी उसमें देखता है जब डंबलडोर पहली बार वोल्डेमॉर्ट यानी टॉम रिडल से मिला था तो वो सिर्फ 9 साल का था और उसके विजिट होने की न्यूज आई थी। उस टाइम टॉम डंबलडोर को काफी इंटेलिजेंट लगा था, इसलिए वो उसे हॉगवर्ट्स में ले आता है। मेमोरी से वापस आने के बाद डंबलडोर हैरी को बताता है कि उसने स्लगहॉर्न को स्कूल में वापस इसलिए लाया है क्योंकि वो स्लगहॉर्न से एक ऐसी चीज चाहता है जो सिर्फ उसके पास है और इसलिए वो चाहता है कि हैरी स्लगहॉर्न का भरोसा जीते। नेक्स्ट डे क्विडिच मैच के ट्रायल में रॉन कीपर का ट्रायल देता है और वो उस ट्रायल में जीत जाता है, जिसके बाद रॉन भी क्विडिच मैच में सेलेक्ट हो जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग हैरी अपने दोस्तों के साथ स्लगहॉर्न का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है, जहां उसे ड्रैको भी दिखता है। वापस लौटते हुए वो तीनों दो गर्ल्स को देखते हैं, जिसमें से एक अचानक से हवा में उड़ जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। फौरन वहाँ हैग्रिड आकर उसे हॉग्सवर्थ वापस ले जाता है
स्नेप और मैकगोनिकल को उस लड़की के पास से एक कर्स नेकलेस मिलता है जिस पर काला जादू किया गया था और हैरी अपना शक ड्रैको पर बताता है, लेकिन स्नेप उसे डांटते हुए वहां से भगा देता है। हैरी और उसके दोस्त स्लगहॉर्न की डिनर पार्टी में जाते हैं, जहां सबके जाने के बाद हैरी वहीं रुक जाता है और वो उससे टॉम के बारे में पूछता है, लेकिन स्लगहॉर्न उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और उसे वहां से जाने को कहता है, क्योंकि टॉम से रिलेटेड कोई भी मेमोरी उसके लिए सबसे वर्स्ट मेमोरी थी और वो उसे याद नहीं करना चाहता था। क्विडिच मैच का दिन आ जाता है, लेकिन रॉन मैच को लेकर काफी नर्वस होता है, इसलिए हैरी उसे ऐसे दिखाता है कि उसने उसकी ड्रिंक्स में लक पोशन मिला दिया है, जिसके भ्रम में रॉन काफी अच्छा खेलता है और ग्रिफिंडोर टीम ये मैच जीत जाती है। जिसके बाद रॉन एक स्टूडेंट लैवेंडर को डेट करने लगता है, लेकिन ये देखकर हरमाइनी काफी हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। हैरी भी उसके पीछे उसे कंसोल करने जाता है, जहाँ हैरी भी जिनी को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में उससे शेयर करता है। नेक्स्ट डे सभी स्लगहॉर्न की क्रिसमस पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग मिलकर क्रिसमस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां फ्लिंच अनइनवाइटेड ड्रैको को पकड़कर लाता है, लेकिन स्नेप ड्रैको को लेकर वहां से चला जाता है और वो दूर आकर ड्रैको को डांटता है कि इस तरह से ड्रैको वोल्डेमॉर्ट का काम नहीं कर पाएगा, जिससे गुस्सा होकर ड्रैको वहां से चला जाता है, लेकिन उनकी बातें हैरी सुन लेता है। हैरी क्रिसमस की छुट्टियों में वीजली फैमिली के यहाँ जाता है, जहाँ वो स्नेक पर अपने डाउट को ऑर्डर ऑफ फिनिक्स को बताता है, लेकिन लुपिन उनसे कहता है कि अगर डंबलडोर को स्नेप पर भरोसा है तो उन्हें भी करना चाहिए। वहीं आर्थर बीजली हैरी को अकेला में बताता है कि ड्रैको बार्किन एंड बर्ग के शॉप पर जिस चीज में इंटरेस्टेड था वो एक वैनिसिंग अलमीरा थी, जो कि वोल्डेमॉर्ट के आतंक के टाइम काफी पॉपुलर थी, क्योंकि इसमें छिपकर कोई 2-3 घंटों के लिए गायब हो सकता था। तभी अचानक से बेलेट्रिक्स और कुछ डेथ ईटर्स मिलकर वीजली के घर पर हमला कर देते हैं और बेलेट्रिक्स को देखकर हैरी उसके पीछे सीरियस की मौत का बदला लेने जाता है और हैरी के पीछे जिनी भी जाती है। बेलेट्रिक्स और उसके साथ ही हैरी को दूर ले जाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ ऑर्डर ऑफ फिनिक्स आकर हैरी और जिनी को बचा लेते हैं, लेकिन खुद को हारता देख डेथ ईटर्स वीजली के घर में आग लगा देते हैं। छुट्टियों के बाद डंबलडोर हैरी को फिर से अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो इस बार स्लगहॉर्न की मेमोरी को दिखाता है, जहाँ हैरी देखता है कि टॉम स्लगहॉर्न से लाइब्रेरी में पढ़े किसी चीज के बारे में पूछता है, लेकिन स्लगहॉर्न उस चीज का नाम सुनते ही उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। मेमोरी से वापस आने के बाद डंबलडोर हैरी को बताता है कि ये स्लगहॉर्न की मेमोरी है, लेकिन ये मेमोरी झूठी है और वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए उसे रियल मेमोरी चाहिए और वो चाहता है कि हैरी किसी भी तरह से स्लगहॉर्न से रियल मेमोरी लेकर आए। डंबलडोर की बात को मानता हुआ हैरी स्लगहॉर्न के पास जाकर वोल्डेमॉर्ट की तरह ही बातें करने लगता है, लेकिन स्लगहॉर्न उसके इरादों को समझ जाता है और वो उसे वहां से जाने को कहता है। वहां से हैरी अपने कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि रॉन ने उसके फैन से आए लव पोशन चॉकलेट को खा लिया है और वो वियर्ड बिहेव कर रहा है, जिसके बाद हैरी फौरन उसे स्लगहॉर्न के पास ले जाता है। स्लगहॉर्न रॉन को एक पोशन पीने को देता है, जिसकी थोड़ी देर के बाद रॉन नॉर्मल हो जाता है। उन्हें बेटर फील कराने के लिए स्लगहॉर्न उन्हें मीट पीने के लिए देता है, जो उसके अकॉर्डिंग वो किसी और के लिए लाया था। रॉन वो मीट उनसे पहले पी लेता है, लेकिन वो अचानक से गिर जाता है और मरने लगता है। ये देखकर हैरी उसे बेजवार देता है और उसे उस वक्त के लिए ठीक करता है और फौरन उसे स्कूल के हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, जहाँ सारे टीचर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी स्लगहॉर्न मीट लेकर आता है और सबको बताता है कि रॉन ने यही मीट पिया था, जिसे स्मेल कर डंबलडोर कहता है इसमें पॉइजन मिलाया गया है और स्लगहॉर्न कहता है कि दरअसल ये मीट डंबलडोर के लिए था। तभी वहाँ रॉन की गर्लफ्रेंड लैवेंडर उससे मिलने आती है, लेकिन रॉन नींद में हरमाइनी का नाम लेता है, जिसे सुनकर लैवेंडर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैको रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में बार्गिन एंड बर्ग्स की तरह ही एक और अलमीरा को ढूंढ लेता है। ब्रेकफास्ट के टाइम रॉन लैवेंडर से पीछा छूटने पर काफी खुश होता है। तभी वहाँ हैरी को कैटी दिखती है, जिस पर नेकलेस के थ्रू ब्लैक मैजिक किया गया था। हैरी उसके पास जाकर उसकी वजह पूछता है, लेकिन कैटी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और वो हैरी के पीछे खड़े ड्रैको को देखकर डर जाती है। हैरी जब पीछे मुड़ता है
है तो ड्रैको नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है और हैरी भी उसके पीछे पीछे जाता है। रेस्ट्रिक्टेड वॉशरूम में जाने के बाद ड्रैको हैरी पर अटैक करने लगता है और जवाब में हैरी भी उस पर अटैक करता है। फाइट के दौरान हैरी हाफ ब्लड प्रिंस की बुक में पढ़ी एक स्पेल को ड्रैको पर यूज करता है, जिसके बाद ड्रैको घायल हो जाता है और उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर हैरी काफी डर जाता है। तभी वहाँ स्नेप आकर हैरी को वहाँ से जाने को कहता है और स्पेल पढ़कर ड्रैको को ठीक करता है। हैरी वापस आकर रॉन, हरमाइनी और जिनी को ये सारी बातें बताता है, जिसके बाद वो सभी एडवाइस देते हैं कि हैरी बुक की वजह से चेंज हो रहा है, इसलिए उसे इस बुक से पीछा छुड़ाना होगा। और हैरी जिनी के साथ जाकर रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में उस बुक को छुपा देता है और वहीं हैरी और जिनी के बीच में भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। हैरी जब रूम ऑफ रिक्वायरमेंट से वापस आता है तो उसे अपना लक पोशन याद आता है और वो उसे पीकर रॉन और हरमाइनी को बताता है कि वो हैग्रिड से मिलने जा रहा है, जिसे सुनकर रॉन और हरमाइनी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन हैरी कहता है कि वो जानता है उसे स्लगहॉर्न से मिलने जाना है, लेकिन उसका दिल कर रहा है कि वो हैग्रिड से मिले और इसलिए वो हैग्रिड से मिलने जा रहा है। रास्ते में हैरी को स्लगहॉर्न मिलता है और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद हैरी हैग्रिड के घर की ओर निकलने लगता है। शाम के समय हैरी को कासल से अकेला जाता देख स्लगहॉर्न भी उसके साथ जाता है, जहाँ वो हैग्रिड के पास पहुंचकर देखते हैं कि हैग्रिड का पेट एरागॉग मर चुका है, जिसके बाद हैग्रिड उन्हें अपने घर ले आता है और स्लगहॉर्न और हैग्रिड मिलकर ड्रिंक्स पीते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हैग्रिड सो जाता है और हैरी और स्लगहॉर्न पेट्स के बारे में बात करने लगते हैं, जिस पर स्लगहॉर्न हैरी की मदर से मिले फिश पॉट के बारे में बताता है और हैरी लिली का वास्ता देकर स्लगहॉर्न से टॉम से रिलेटेड उस मेमोरी के बारे में पूछता है और स्लगहॉर्न उस दिन की मेमोरी निकाल कर उसे एक वाइल में दे देता है। हैरी फौरन डंबलडोर के ऑफिस में आकर उसे पेंसिव में डालता है, जहाँ वो देखता है कि टॉम ने स्लगहॉर्न से हॉकरक्स के बारे में पूछा था, जिस पर स्लगहॉर्न उसे बताता है कि हॉकरक्स एक ऐसा जादू है जिसमें कोई भी विज़र्ड अपने आत्मा के टुकड़े करके रख सकता है और ऐसा करने से वो हमेशा के लिए अमर हो सकता है। भले ही उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन वो अपने आत्मा के पार्ट्स को जोड़कर फिर से जिंदा हो सकता है, जिस पर टॉम आत्मा के 7 टुकड़ों का जिक्र करता है, जिसे सुनकर स्लगहॉर्न काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अपनी ही आत्मा के 7 टुकड़े करना काफी मुश्किल काम है। मेमोरी से वापस आने पर डंबलडोर हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट हॉकरक्स बनाने में कामयाब हो गया था और उसने अपनी आत्मा के टुकड़ों को उन्हीं हॉकरक्स में छुपाया है, जिसमें से कुछ हॉकरक्स नष्ट हो चुके हैं। पहला टॉम रिडल की डायरी, जिसे हैरी ने सेकेंड पार्ट में डिस्ट्रॉय किया था, और दूसरा वोल्डेमॉर्ट की मदर की अंगूठी, जिसे डंबलडोर ने डिस्ट्रॉय किया और उसके ब्लैक मैजिक के कारण ही उसका हाथ खराब हो गया है। और वोल्डेमॉर्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें उसके सारे हॉकरक्स को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। नेक्स्ट डे हैरी डंबलडोर के पास जाता है, जहाँ स्नेप डंबलडोर से अकेले में कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ हैरी के आ जाने पर स्नेप वहाँ से चला जाता है और डंबलडोर हैरी को बताता है कि उन्हें एक और हॉकरक्स का पता चल चुका है और वो हैरी को टेलीपोर्ट कर पानी के बीचों बीच एक केव में ले जाता है, जहाँ पर उन्हें एक पोशन के अंदर लॉकेट दिखता है, लेकिन उस लॉकेट को निकालने के लिए उन्हें उस पोशन को पूरा पीना होगा। डंबलडोर हैरी से कहता है कि वो इस पोशन को पिएगा। अगर वो इस पोशन को ना भी पीना चाहे तो हैरी को उसे जरूर पिलाना होगा। और पोशन खत्म होने के बाद हैरी उस लॉकेट को निकाल लेता है, लेकिन पोशन पीने के कारण डंबलडोर कमजोर हो जाता है और वो हैरी से पानी मांगता है, जिस पर हैरी पानी लेने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स हैरी को पानी के अंदर खींच लेता है, जिस पर कमजोर हुआ डंबलडोर अपनी छड़ी से फायर निकालता है और सारे मॉन्स्टर्स वहाँ से भागने लगते हैं और वो हैरी को लेकर हॉगवर्ट्स टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो हैरी से फौरन स्नेप को बुलाने को कहता है। हैरी के थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ ड्रैको आ जाता है, जो डंबलडोर से कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसे डंबलडोर को मारने का काम सौंपा है, जिस पर डंबलडोर कहता है कि उसे पता है कि उसे मारने के लिए ड्रैको ने ही उस लड़की को वो कर्स नेकलेस दिया था, यहाँ तक कि स्लगहॉर्न के मीट में भी उसी ने पॉइजन मिलाया था। तभी वहाँ कुछ डेथ ईटर्स भी आ जाते हैं और ड्रैको डंबलडोर को बताता है कि उसने उन्हें उस वैनिशिंग एल्मीरा से यहाँ बुलाया है। नीचे खड़ा हैरी ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर स्नेप आकर उसे हर हाल में चुप रहने को कहता है और वो ड्रैको के पास जाता है, जहाँ डंबलडोर उससे सिर्फ एक शब्द प्लीज कहता है और जिसके बाद स्नेप स्पेल पढ़कर डंबलडोर को मार देता है और वो ड्रैको और डेथ ईटर्स के साथ हॉगवर्ट्स से बाहर निकल जाता है। हैरी गुस्से में उनके पीछे जाता स्नेप पर हाफ ब्लड प्रिंस में पढ़े एक स्पेल को यूज करता है, जिसके जवाब में स्नेप उसे गिरा देता है और उसे बताता है कि जो बुक उसके पास है वो उसी की लिखी हुई है और हाफ
ब्लड प्रिंस कोई और नहीं बल्कि स्नेप ही है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इतना कहकर स्नेप वहाँ से चला जाता है और इमोशनल हुआ हैरी वहाँ से सीधे डंबलडोर के डेड बॉडी के पास आता है, जहाँ सारे लोग डंबलडोर की बॉडी को घेरे खड़े होते हैं और अपनी छड़ी को निकाल कर डंबलडोर को ऑनर देते हैं और सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। हैरी डंबलडोर के डेड बॉडी के पास जाकर उस लॉकेट को, जो कि एक हॉक्रक्स है, उसे ले लेता है। लेकिन अगले दिन हैरी उस लॉकेट को खोलकर रॉन और हरमाइनी को बताता है कि ये लॉकेट असली नहीं है, वो किसी आरएबी शख्स के पास है जिसे हैरी ने स्लगहॉर्न के फोटोज में देखा था। और हैरी उनसे ये भी कहता है कि वो डंबलडोर के अधूरे काम को पूरा करेगा और छुट्टियों के बाद वो हॉगवर्ट्स ना आकर हॉक्रक्स को ढूंढकर नष्ट करेगा। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।